हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज है रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम प्रिपरेशन का 35वां दिन। तो के लिए जो बात लाया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। 6-7 टिप्स है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट्स करते हैं, मैं उन सभी कमेंट्स के जवाब भी दूंगा और सही में आपको सही डायरेक्शन में आपको टिप्स भी दूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे चैनल पे 441 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बहुत मुझे खुशी हो रही है कि 500 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे और बहुत जल्द मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोगों से कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा। 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन होगा मैं उस दिन एक केक लाऊंगा और सेलिब्रेशन आपके साथ करूंगा। तो चलिए टॉपिक्स पे बात करते हैं कि क्या मैंने आज किया और कैसे मैंने किया। मैं सबसे पहले आज को अब आपको बताता हूँ कि आज का जो डेली रूटीन था वो साइंस, जीके, मैथ, रीजनिंग ये सब पढ़ना मैं रोज़ पढ़ता हूँ। और आपको मैं बताता हूँ, मैं रोज़ एक टाइम टेबल सेट किया हूँ, उसी के हिसाब से पढ़ता हूँ। अभी हम लोगों का जो फास्टिंग का समय चल रहा है, जिस वजह से थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस है। मैं आपको ये नहीं दिखा सकता टाइम टू टाइम कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ। आपको मैं वो भी दिखाऊंगा, पर थोड़ा सा आपको 2-3 दिन आपको सब्र करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको सब टाइम टू टाइम दिखाऊंगा वीडियो में कि मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं कैसे क्या करता हूँ। तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मैं जो बात करने वाला हूँ आज, आप लोगों के कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं कि भाई क्या टिप्स बताइए मुझे कि मेरे ये जो मैथ का सेक्शन वीक है, मेरा रीजनिंग वीक है, मेरा जीके वीक है, मेरा जीएस वीक है, मेरा करंट अफेयर्स वीक है। तो मैं इसे कैसे सही करूं और कैसे डायरेक्शन में पढूं जो मेरा हर चीज़ प्रॉपर वे में एकदम ठोस हो जाए, मजबूत हो जाए। तो मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है विषय को मजबूत कैसे बनाएं और इस पे प्रैक्टिस कैसे करें। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो 5-6 टिप्स है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बात करता हूँ फर्स्ट टिप्स पे, जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। आप किसी भी सब्जेक्ट का, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, जीएस है, मैं इस पे बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ एवरीवन, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आप बेसिक सबसे पहले बुनियादी बातें मैं समझाना चाहूँगा आपको कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होगा तो आगे आपको टॉपिक समझने में बहुत आसानी होगी। आप किसी भी बुक से, एनसीईआरटी बुक से बेसिक गाइडलाइन से शुरू कर सकते हैं। आप छोटे छोटे चीज़ों से बड़े बड़े चीज़ों की ओर आप बढ़ सकते हैं। ये था फर्स्ट टिप आपके लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा टिप्स है जो आपके लिए, वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। नियमित अभ्यास मतलब कंटिन्यू आप प्रैक्टिस किसी भी विषय में करेंगे तो आप महारत हासिल कर सकते हैं। ये मैं नहीं, ये बड़े बड़े विद्वान भी कहते हैं। और रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ें और कठिन टॉपिक्स जो है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कठिन लगता है आपको टॉपिक्स पढ़ने में, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। उसको एक दिन में ना करके आप 3 से 4 दिन में कवर करने की कोशिश करें, तो आपको वो आसान लगने लगेगा। जैसे कि गणित और साइंस जैसे विषयों में ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सवाल यहाँ से ज़्यादातर आते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा टिप्स। तीसरा टिप्स है वो है शॉर्ट नोट्स बनाना। इसके लेके बहुत कंफ्यूजन है कि नोट्स मुझे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का ये फंडा है, मुझे कमेंट्स भी करते हैं कि भाई आप नोट्स बना के पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। मैं आपको सीधी तौर पे क्लियर बता दूं, मैं हर एक सब्जेक्ट का नोट बना के पढ़ता हूं, क्योंकि नोट्स बना के पढ़ने से क्या होता है ना कि उससे आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो ये तीसरा टिप्स था जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हर टॉपिक के मुख्य बिंदु को शॉर्ट नोट्स बनाएं और चार्ट, डायग्राम और माइंड मैप के इस्तेमाल से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं ये सब चीज़। और रिवीजन के लिए समय नोट्स आपने बनाया है उसके मदद से बहुत ज़्यादा मददगार होगा। लास्ट समय में आप रिवीजन करेंगे। तो ये था तीसरा टिप्स। चौथा टिप्स है जो रिवीजन करें। एक बार पढ़ने से कोई भी इंसान भूल सकता है, मगर इसी चीज़ को कंटिन्यू अगर करते रहे रिवीजन, तो इंसान कभी नहीं भूलेगा। हफ्ते में एक दिन आप सिर्फ रिवीजन के लिए रख सकते हैं। कोई भी ऐसा दिन आप रखें कि मुझे इस दिन रिवीजन करना ही करना है। अब पूरे सवाल जो आपने रिवीजन किया है, जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, जो आपने सिलेबस क्लियर किया है, उसके पूरे सवाल को मॉक टेस्ट दें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चौथा टिप्स था। पांचवा टिप्स है आपके लिए क्या है कि मॉक टेस्ट और पुराने पीवाईक्यू को हल करना इंपॉर्टेंट क्यों है इतना, क्योंकि परीक्षा पैटर्न को समझने के लिए पिछले जो पीवाईक्यू होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको आप सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और आपको बहुत मदद मिलता है। तो ऐसा होता है इसलिए क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप लगाते हैं उससे आपका क्या होता है, आपका जो है टाइम मैनेज जो होता है। अगर आप 90 मिनट में 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत गलत है। तो वही आप मॉक टेस्ट देंगे तो 90 मिनट में आप 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लग जाएंगे। एक दिन में नहीं, कुछ दिन में होने लगेगा। और गलत जो आपने प्रश्न
किए होंगे उस प्रश्न को विस्तार रूप से आप उस पर विश्लेषण करें और उसको दोबारा गलती ना करें। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे दोबारा गलती नहीं करना। ये सब आपको बातें ध्यान रखना। ये 5वां था। और 6था टिप्स जो है आपके लिए, जो टिप्स है वो कि जिन टॉपिक में दिक्कत है उन्हें बार बार पढ़ें और दोस्त या शिक्षक की मदद से आप सहायता ले सकते हैं। अगर आपके अच्छे दोस्त हैं तो उनसे भी मदद ले सकते हैं, और अगर आपके पास शिक्षक है तो उनसे भी आप मदद ले सकते हैं। और सबसे इस दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज़ जो आपके पास में है वो है मोबाइल, और उसमें यूज़ कर सकते हैं आप यूट्यूब में आप बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिसके मदद से आप अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। तो ये रहा आपका 6ठा टिप्स। 7वां टिप्स क्या है कि समय, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एक टाइम टेबल आपको बनाना जरूरी है, क्योंकि देखिए आप बच्चे तो है नहीं। जैसे यूपीएससी के लोग जैसे टाइम टेबल यूज़ करते हैं वैसे आपको भी टाइम टेबल यूज़ करना है ग्रुप डी के लिए, क्योंकि देखिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप समय पे बने रहें और समय पे काम करते रहें। कठिन विषयों के लिए आप समय दें और आसान विषय के लिए कम समय दें। कठिन विषय के लिए ज़्यादा समय दें, आसान विषय के लिए कम समय दें। ये सब आपको बातें ध्यान में रखना है। 8वां टिप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो आपका कुछ नहीं हो सकता। वो टिप्स ये है कि पॉजिटिव सोच और आपको कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि देखिए खुद पर अगर आप विश्वास रखेंगे तो आप कर सकते हैं। अगर खुद पर विश्वास नहीं रखते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिव सोच से दूर रहेंगे तो खुद को मोटिवेट करते रहेंगे। अगर आप नेगेटिव सोच से दूर नज़दीक रहेंगे तो आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। बीच बीच में आप ब्रेक लेकर खुद को तरोताज़ा करते रहें और पढ़ाई करते रहें। तो लास्ट टिप है वो 9वां टिप्स है, जो ग्रुप स्टडी का सहारा ले, क्योंकि ग्रुप स्टडी बहुत ज़रूरी होता है। दोस्त के साथ पढ़ाई करने में समझ बढ़ती है, और एक दूसरे के सवाल हल करें और डाटा क्लियर करें। तो आज के लिए ये टिप्स रहा उन लोगों के लिए जो बिगनर है, प्रो है, सबके लिए है, जो बार बार हमें कमेंट्स करके पूछते हैं कि मेरे भाई मेरा कैसे वीक सेक्शन मजबूत होगा, मेरा ये सब्जेक्ट मजबूत नहीं होगा। तो उनके लिए था। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप हर रोज़ नियमित रूप से पढ़ाई करते रहें। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।